नमस्कार दोस्तों। आज दिल की बात कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि ईश्वर की असीम कृपा होती है, तो मम्मी पापा साथ रहते हैं। अहोभाग होता है लंबे समय तक, क्योंकि उनका छत्र छाया मिलता रहता है। आज 2 अक्टूबर 2010 में पिताजी साथ छोड़ के चले गए। वो दिन याद है जिस दिन पिताजी का निधन मुंबई में हुआ था। मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे। मेरा छोटा भाई मुंबई में रहता था और बहुत सेवा किया। और अंतिम संस्कार में भी 2 अक्टूबर को फ़ोन आता है, कभी खुशी कभी गम। उस दिन लगभग 25 अवार्ड विद्यालयों को मिल रहा था, 25 अवार्ड। गांधी संग्रहालय में 25 इनाम मिले। उसी समय फ़ोन आया कि पिताजी नहीं रहे। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ गम। और फ़ोन पर फ़ोन आना शुरू हो गया, सभी रिलेशन का फ़ोन आना हो गया, आना शुरू हो गया। और उस बच्चे को उधर प्राइज़ लेने भी जाना था। बहुत मेहनत से मैनेज किए, भाई मैनेज किया कि भैया यहाँ सब कुछ, अब मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर चलिए, हम लोग अंतिम संस्कार करके घर की ओर चल रहे हैं। इसके बाद मैं पटना से घर की ओर चल दिया। पिताजी, जिनके भी पिता हो, एक बहुत बड़े रक्षक का काम करते हैं। जब पिता होते हैं, माँ होती है, तो लगता है कि सारा सुख है, क्योंकि बहुत सारे कष्टों को अपने पर लोग झेल लेते हैं और बच्चे को बहुत कम कष्ट आने। पिताजी की यादें मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी पिताजी आते थे, मैं कभी रिलेशन में जाता था तो पिताजी कहते थे, मैं बनारस में पढ़ता था, पिताजी कहते थे, जब भी आता था किसी रिलेशन से आता था तो पिताजी कहते थे कि वहाँ गया, किसी लड़के को कुछ बताया। कभी कभी मैं कह देता नहीं, किसी से नहीं। पिताजी बहुत गुस्साते थे कि नहीं, जिसका कुछ भी खाओ उसके बदले में कुछ तुम कर दिया करो। जहाँ भी जाओ, उस गांव में कोई भी लड़का हो, रिलेशन में कोई भी लड़का हो, उसका टेस्ट ले लो, परीक्षा ले लो। अगर तुम पढ़ाई रियल में किए हो तो टेस्ट ले लो। उससे क्या होगा कि आपका भी शिक्षा सही होगा, उन बच्चे का भी शिक्षा सही होगा। तब से मैं, याद है, जहाँ भी जाता हूँ, देश के किसी भाग में जाता हूँ, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, जहाँ भी मैं गया हूँ, अगर मेरे को मौका मिलता है तो पढ़ाने का काम जरूर करता हूँ। देहात में भी जाता हूँ, कुछ लड़के, 2 4 5 लड़के हैं, तो उनसे कुछ न कुछ पूछ लेने का जरूर काम करता हूँ। आज पटन देवी में भी गया था, 10वीं विजयदशमी है, उसमें भी 2 बच्चे थे, उनसे भी मैं कुछ पूछताछ किया। तो ये मेरे पिताजी का संस्कार है। इससे हमको फायदा ही है, घाटा नहीं होता है। इससे बच्चे के मामा पापा जो भी है, मम्मी पापा जो भी है, वो खुश होते हैं कि नहीं, कोई अच्छा इंसान मिला। पिताजी हमें आज भी जो भी है, ईमानदारी है, संस्कार है, डिसिप्लिन है, रिस्पेक्ट की भावना है, ये पिताजी से मिला है। ये मेरे पिताजी, इनसे मिला है। आज जो भी मैं हूँ, जो भी आज संस्कार मेरे को है, वो ट्रू कॉपी पिता जी का है। माँ भी है, माँ भी मेरी बहुत धर्मात्मा है, धर्मालु महिला है। और एक रिस्पेक्ट है, अलग रिस्पेक्ट है। इनका भी गांव जवार, जिला जवार में आज भी मेरे को कोई नहीं जानता है। जब मैं नाम लेता हूँ कि जगनारायण सिंह का लड़का हूँ, तो अरे उनका लड़का है, ये आइए आज पानी पी रहा है, जो भी देहात में भी मिलता है। तो मैंने देखा कि आदमी जो जस कृति करता है वो हमेशा जीवंत रहता है। जिस गांव में, करीब अपने गांव के जिला जवार में जहाँ भी जाता हूँ, पिताजी का परिचय करते ही मेरा मान सम्मान बढ़ जाता है। अभी हम लोग बहुने हैं, कुछ नहीं कर पाए, तो ये है कि अपना नाम, यश कीर्ति आप कहीं भी रहिए, अपने व्यवहार से आप अपना यश कीर्ति बनाए रहिए। आज जिला जवार में मैं भी जहाँ भी जाता हूँ, पिताजी के नाम ही काफ़ी है, पिताजी कहते हैं। आज पिताजी नहीं है, 2 भाई हम लोग हैं, 5 बहन में एक बहन नहीं रही। तो ये जिंदगी का ये है। तो हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता रहता है। हमारे पूर्वज जो हैं, बाबा दादा, आज भी हमारे देश में, अभी मुकेश अंबानी को भी मैं देख रहा था, गया में पिंडदान करने के लिए आए थे।
मुकेश अंबानी को किस चीज़ की कमी है? लेकिन उनका भी विश्वास है कि हमारे पितर जो हैं उनको हम शांत करें। तो जब पितर हमारे शांत कर होते हैं, खुश होते हैं, तो देवता हमारे ऊपर आशीर्वाद देने लगते हैं। तो भाइयों बहनों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ही संदेश देना चाहूँगा कि अभी आपके पिताजी जिंदा हैं तो जितना हो सके आज्ञाकारी बनो। धरती का सुख क्या है? धरती का सुख है जिसके बेटा आज्ञाकारी हो, बेटी आज्ञाकारी हो, पत्नी आज्ञाकारी हो। अगर सब लोग आज्ञाकारी है तो इस धरती पर स्वर्ग ही स्वर्ग है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। पिताजी ये कहानी हमको शेयर किए थे। पिताजी की खासियत थी कि जब भी हम आते थे बनारस से तो ले जाते थे कहीं और कहानी कहते थे। बहुत सारी कहानी याद है और उनके कहानी मेरी ज़िंदगी में बहुत कारगर साबित हुआ। एक कहानी आप लोगों को भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। दो भाई थे, संजोग से हम लोग भी दो भाई हैं। दोनों भाई की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, बहुत आर्थिक। तो एक भाई उसमें से कहा कि चलो अब कुछ कमाया जाए, घर की स्थिति ठीक नहीं है, चलो चला जाए, आगे की ओर चला जाए, कुछ कमाया जाए। पति पत्नी बाल बच्चे बेटा बेटी सब कुछ निकल गया। चलते चलते जब पिताजी जो थे बुजुर्ग थे थक गए और कहे कि अब यहीं पर आराम कर लिया जाए, अब चलने का मन नहीं कर रहा है। पत्नी से कहे कि अब यहीं विश्राम किया जाए, आप खाना बनाइए। बेटा को कहे कि लकड़ी लाइए, बेटी को कहे चौका बर्तन कर दो, यहीं पर आज हम लोग विश्राम करेंगे, रुकेंगे। जेने लेटे पेड़ के ऊपर बंदर था, मंकी था। उनको आइडिया है, अरे वाह, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब लोग मिलकर इस बंदर को पकड़ लेंगे और उसको नचाएंगे, वो नाचेगा, हम लोग उससे पैसा कमाएंगे। इसके बाद बंदर सब सुन रहा था। बंदर आया, कहा कि भैया चाचा आप हमको क्यों पकड़ते हो? आपको धन चाहिए ना, धन चाहिए ना? हाँ धन चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ धन कहाँ है, आप काम कीजिए, इसके बाद धन नहीं मिलेगा तब हमको पकड़ना चाहिए। कहा कि जिस आम के पेड़ के नीचे आप सोए हैं, इसी के जड़ के नीचे बहुत बड़ा खजाना है, आप उसको गड्ढा कीजिए, निकालिए, बहुत सारे धन मिलेगा, आप तो आपका जिंदगी, आपके बाल बच्चे की जिंदगी पार हो जाएगी। कहे कि नहीं पहले हम आपको रोकते हैं, तो रोकिए क्या पहले करिए। जब सब लोग उसको गड्ढा खाने लगे तो बहुत सारे असरफी मिला। इसके बाद उस असरफी को लेकर गांव की ओर चल दी। जब उनका भाई कहा कि भैया ये कहाँ से लाए, हमको भी बताए। भाई कहे कि जाओ, आगे जाओगे एक पेड़ है, उस पर एक बंदर रहता है, वही उपाय बताता है। वो भी उसी तरह से चल दी। चलते चलते उस पेड़ के नीचे गए, कहे कि आज यहीं हम विश्राम करेंगे। पत्नी से कहे कि यहाँ चौका बर्तन कर दो। पत्नी कहे कि लाज नहीं लगता, चलिए चौका बर्तन कर दो। नहीं। बेटा से कहे कि बेटा लकड़ी लाओ। हाँ आप सोइएगा, हम लकड़ी लाने चले, लकड़ी ला रहे, जाइए ना, अभी लकड़ी लाइए ना। बेटी को कहे कि बेटी खाना बना दो। बेटी कहे कि बड़ा खाबुक है, खाली भूखे भूख लगता है। अंत में मन महसूस करके जो मुखिया थे, पिताजी थे, वह विश्राम करने लगे और कहे कि ठीक है, हम लोग इस बंदर को पकड़ेंगे, बंदर को नचाएंगे, उसी से हम लोग का इनकम होगा। बंदर साफ शब्दों में कहा, बहुत तेज बनते हो, जिसका पत्नी कंट्रोल में नहीं है, जिसके बच्चे कंट्रोल में नहीं है, जिसकी बेटी कंट्रोल में नहीं, वो हमको कंट्रोल में चलने चला है। और मुंह ऐसे उंगली दिखा के मुंह गिराकर दूसरे पेड़ पर ही करी। इसके बाद भाई साहब वहां से लौट गए, फिर अपने घर की। कहने का मतलब यही है कि आपके जिंदगी में भाई बहन पति पत्नी सबके रिश्ते हो, अगर सभी लोग एक दूसरे कद्र करने लगे, इज्जत करने लगे, तो घर में ही स्वर्ग है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, आदमी इस मंदिर उस मंदिर मैं भी जाता हूँ, जाने की जरूरत नहीं है, आपका घर ही स्वर्ग है। इसी संदेश को मैं परमपिता परमेश्वर तुल पिताजी को प्रणाम करता हूँ। और पिताजी आज गांव का पहला
MA पास मैं हूँ, पहला व्यक्ति बना। B.Ed जब करने की बारी है तो गांव का पहला मैं B.Ed अपने गांव का हूँ। आप बहुत साहस से पढ़ाई लिखा है, बहुत फक्र है आपको। एक बार और घटना बताऊं कि जब हम B.Ed कर रहे थे, B.Ed का डेट खत्म हो रहा था, पिताजी से कहे पिताजी एडमिशन का डेट खत्म हो रहा है। पिताजी कहे कि और भले कहे नहीं कहा। इसके बाद बनिया को बुलाया और कहे कि जितना धान हो बेच दो। माँ हमारी कही कि सब बेच देंगे तो खाएंगे क्या। पिताजी पहली बार माँ पर भी गुस्सा है, खाने को चिंता लगा है, बेटा को पढ़ने का है, जाएगा B.Ed करने जाएगा। और बनिया बुलाया, मेरे सामने सब कुछ धान लेकर बनिया का बयाना है कि हम बनारस गए। ये जिंदगी में ऐसा बाप ही कर सकते हैं, ऐसा पिताजी ही कर सकते हैं। बट आज के युग में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे पिताजी हैं जो पैसे को ही बड़ा समझ रहे हैं और रिजल्ट आता है कि उनका बाल बच्चा बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, पैसे को बड़ा मानकर अगर जिंदगी बर्बाद कर दी जाए तो बर्बाद जिंदगी पैसे का कभी कदर नहीं करता। आप सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा, पहले आपका धन आपका बाल बच्चा है। बाल बच्चे किस ओहदे पर पहुँचे हैं, बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह से संस्कार भरा हुआ है, कैसे संस्कारी है। अगर संस्कार नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, सब कुछ फीका है। इसलिए जितने भी भाई बंधु हैं, सबसे यही आग्रह है कि अपने घर को पहले संभालिए। घर में जब आप खूंटा गाड़ लिए तो देश में कहीं भी अपना खूंटा गाड़ लीजिए, कहीं भी सफल हो जाएगा। और घर में जब असफल हो जाएगा, बाहर आप सफल हो ही नहीं सकते हैं। नहीं तो एक तो और उपाय है, दूसरा उपाय है, घर को साफा छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, और बाहर मेहनत कीजिए। माया मोह में जब तक पड़े रहेंगे, ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। महात्मा बुद्ध घर को छोड़ दिए। बहुत सारे राजा थे, आज राजा रहते तो उनका राजतंत्र समाप्त हो जाता। घर द्वार छोड़ दिए और आज महात्मा बुद्ध को पूरी दुनिया पूछती है। बहुत अच्छा, महावीर के साथ भी यही हुआ। तो दोस्तों, बहुत ऐसे व्यक्ति हुए जो समाज को, राष्ट्र को, मुल्क को अपना जब समझने लगता है तो व्यक्ति ग्रेट हो जाता है। अब आपको तय करना है कि घर को संभालना है कि बाहर को संभालना है, किस पोजीशन में रहना है। मैं भी रिसर्च में हूँ। मेरे घर में बेटी की शादी कर दिया, एक बेटा पढ़ रहा है, एक बेटा और पढ़ रहा है, UPSC की तैयारी कर रहा है। ये क्या करेगा। छोटे भाई की 2 बेटी है और फक्र के साथ कहना है कि एक बेटी नीट क्वालिफाई कर गई, बहुत मेरे को भी फक्र हो रहा है। और एक इंजीनियरिंग में चलेगी, दोनों बाहर। तो खानदान बढ़ा, इनका योगदान रहा। ये अगर नहीं हमको मेहनत किए होते तो ये पटरी से गाड़ी आगे और नहीं बढ़ता। आज इनका देन है कि आज एक रिकॉर्ड बन रहा है। तो आने वाले दिनों में रिकॉर्ड बनेगा, आने वाले दिनों में रिकॉर्ड बनेगा। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप बहुत अच्छे। मेरे पिताजी भी वाराणसी में पढ़ा है, घर से 100-125 किलोमीटर है। आज मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे भी पुणे और दिल्ली और चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में पढ़ रहे हैं। अब बच्चे का दायित्व है कि वो कितना आगे बढ़ता है। अगर मेरे तरफ से उसके शिक्षा चिकित्सा में किसी तरह का कंजूसी हो, वो कह सकते हैं कि नहीं आप मेरे को पढ़ाए नहीं। इसलिए दोस्तों, भाइयों, पैसे को बड़ा मानकर अगर ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाए तो बर्बाद ज़िंदगी पैसे का कदर नहीं करती। पिताजी को मैंने देखा अपने बहुत कष्ट में भी रहते हुए, लेकिन याद है कि जब भी बनारस जाना होता था, जितना पैसा मांगते थे पिताजी देते थे, व्यवस्था करते थे। धन्य है ऐसे पिताजी को, बहुत भाग्य से, अहोभाग्य से ऐसे पिताजी मिलते हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम पिताजी। आज जो भी हूँ, आज जो भी मैं हूँ, आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, खराब नहीं है। आपके नाम को मैं डाउन नहीं होने दूंगा। जब तक से जिंदा रहूँगा, यश कीर्ति बनी रहेगी और फक्र से लोग कहेंगे कि जगनारायण सिंह का बेटा है। आपको मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।